हेमंत बिस्व शर्मा ने पाकिस्तान और चीन के औकात एक झटके में याद दिला दी। वो पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भपकी कर रहा था भारत के लिए, उस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐसा करारा प्रहार किया है कि पाकिस्तान सहित चीन का जो पाकिस्तान का समर्थन करता है उसकी हालत खराब हो गई। दरअसल भारत ने जब से पाकिस्तान का पानी रोका है तब से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है और इसी पानी को लेकर ही एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं राणा एहसान अफजल, उन्होंने गीदड़ भपकी की। वो कह क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह पानी रोकने जैसा कदम उठाता है तो चीन भी यही कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो पूरी दुनिया युद्ध की स्थिति में आ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं राणा एहसान अफजल। अब ये किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के लिए, जो कि भारत और चाइना के बीच में साझा उसका पानी होता है। अब पाकिस्तान ये झूठी बातें बोल बोलकर अपना सीना चौड़ा कर रहा है, उसी में खुश हुआ जा रहा है, कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, चीन तो पाकिस्तान का समर्थन करता है, अगर चीन ने भारत का पानी रोक दिया तो क्या होगा, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन ये पाकिस्तान की ये जो बात है, ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये भी पूरी तरीके से निराधार है, झूठा है। और इसी को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने पूरे फैक्ट के साथ पाकिस्तान को गलत साबित कर दिया और साथ ही साथ ये जो ख्याल उनके मन में आ रहा है कि चीन ऐसा कर देगा तो क्या हो जाएगा, चलिए क्या हुआ है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने 3 बड़े बड़े पॉइंट्स में ये बात को समझा दिया। क्या कहा कि ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह का केवल 30 से 35% हिस्सा चीन के तिब्बत क्षेत्र से आता है, वो भी मुख्यतः ग्लेशियर के पिघलने और सीमित वर्षा के कारण। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है जो चाइना और भारत के बीच में साझा हो रहा है, उसमें 30 से 35% हिस्सा जो है वो केवल चाइना का है। अब आगे क्या कहते हैं? 65 से 70% जलधारा भारत में उत्पन्न होती है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय से उसमें पानी आता है। तो पाकिस्तान जो ये झूठी बातें बोल बोलकर वैश्विक स्तर पर अपने आप को बड़ा मजबूत दिखाने का प्रयास करता है, भारत को चोट पहुंचाने की जो नाकाम साजिशें रचता है और जो डराने और गीदड़ भपकियों वाली बात करता है, वो भी एक बार फिर से निराधार साबित होती हुई नजर आ रही है। आगे क्या कहा कि जो चीन का बॉर्डर है तूतिंग, उस पर इसका प्रवाह मात्र 2000 से 3000 घन मीटर सेकेंड होता है, जो कि जो चाइना से ब्रह्मपुत्र नदी में भारत और चाइना के बीच में जो साझा है उसमें जो प्रवाह है वो मात्र 2000 से 3000 घन मीटर पर सेकंड है। आगे क्या है? जबकि असम के मैदानी इलाकों जैसे गुवाहाटी में मानसून के दौरान ये बढ़कर 15,000 से 20,000 घन मीटर सेकंड तक पहुंच जाता है। यानी कि उस नदी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो उसमें पानी आ रहा है वो भारत से ही चाइना पहुंचता है और कुछ हिस्सा जो ग्लेशियर से पिघलने के बाद में चाइना से वो मिल जाता है, तो आपस में हम लोग साझा कर रहे हैं। अब इसको लेकर गीदड़ भपकी ये दी जा रही थी कि भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोक लिया है, पाकिस्तान जो बड़ा परेशान है, अगर चीन ने ऐसा कर दिया क्योंकि चीन तो पाकिस्तान का समर्थन करता है तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। लेकिन ये झूठी बातें बोल बोलकर पाकिस्तान अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास करता है और लगातार उसकी हर बात जो है वो झूठी साबित होती हुई नजर आई। वो चाहे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि हमने ये एयरपोर्ट उड़ा दिया, हमने ये उनका रनवे उड़ा दिया, हमने ये विमान गिरा दिया, एक कोई प्रूफ नहीं दे पाए, सारी बातें झूठी साबित होती हुई नजर आई। और उसके बाद अब पानी को लेकर ये जो बातें कर रहे हैं ना, इससे साफ नजर आ रहा है कि भारत ने ये जो सिंधु नदी का पानी रोका है, इसके बाद से पाकिस्तान बौखला उठा है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजनेस ठप होते चले जा रहे हैं, खेती के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है, वैसे भी खाने के लिए लाले पड़े रहते हैं पाकिस्तान में। और वहीं भारत ने जहां पाकिस्तान का पानी रोक दिया है वहीं उनकी हालत खराब है। तो वो पाकिस्तान जो खुद अपने आप में परेशान चल रहा है, वो केवल भारत को एक मानसिक तनाव देने के लिए, अपने आप को झूठा खुश करने के लिए इस तरीके की झूठी और बेबुनियादी बातें कर रहा है। और इसी बेबुनियादी बातों से पर्दा उठा दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। वैसे भी इनका आक्रामक रुख जो है वो पाकिस्तान को चुभता है। भारत के कई ऐसे नेता हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की, पाकिस्तान के प्रति बड़े आक्रामक रहते हैं और एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सपकाहट में इसी तरीके की झूठी और गीदड़ भपकी करता है और जब उसका खुलासा हो जाता है तो स्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पाकिस्तान जो एजेंडा चला रहा है कि चीन जो है वो भारत का पानी रोक देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ
क्या है? गीदड़ भभकी। ये सिर्फ और सिर्फ है पाकिस्तान में परेशानियों का वो जो एक अंबार फूटा हुआ है ना, उसकी वजह से कुछ भी उनके मुंह से निकला जा रहा है। मैंने आपको सही बताया, जो ये बातें हेमंत बिस्व शर्मा ने बोली एज इट इज मैंने आपके सामने रखी हैं कि उन्होंने बताया कि 30 से 35% हिस्सा ही उस जो नदी का जल है वो चाइना में बनता है, वो भी ग्लेशियर पिघलने की वजह से। भारत में मानसून की वजह से कितना पानी बनता है वो भी आप देख सकते हैं। उसकी जलधारा जो है 65 से 70% वो भारत में है। और साथ ही साथ जो उसका बहाव है, अब पानी का बहाव किस तरफ ज्यादा तेज होगा, आप खुद सोच के देखिए। जिस तरफ से जल प्रवाह ज्यादा तेज, उस तरफ से पानी ज्यादा तेज बहेगा। अब चाइना की तरफ से अगर यही होता तो उल्टा भारत की तरफ वो पानी हो जाता। लेकिन यही चीजें पाकिस्तान को कहां समझ में आती हैं? पाकिस्तान को प्रूफ जब सोशल मीडिया से मिल जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग ना बिना पढ़े कुछ भी कोई भी बातें बोलने के लिए पाकिस्तान तैयार रहता है। लेकिन ये जो झूठ फैलाकर भारत के अंदर लोगों में एक शक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत के नेताओं, भारत की सेना पर भरोसा करना होगा कि ये जो झूठी बातें, हमारा ये दुश्मन जो है इस तरीके की बातें कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गीदड़ भभकियां है। वो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। रही बात चाइना की पानी रोकने की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा उसका एक खुलासा जो है असम के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अब सिंधु नदी का पानी जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुतायता होता है, यानी ज्यादा होता है। लेकिन भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। हालांकि अगर वो नदी सूख जाए, उसमें पानी ना रहे, तो नुकसान कई जगहों पर होगा। वो जगह मैंने आपको बताई भी कहाँ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय, इन जगहों पर नुकसान होगा। लेकिन जब पानी यहीं ज्यादा उसका जल प्रवाह है, तो फिर उसको रोकेगा कौन? रोक सकते हैं केवल हम। उसको चाइना रोक के क्या कर लेगा? अगर वो रोकता भी है तो नुकसान चाइना का है। यानी कि जिस चीज को लेकर भारत को पाकिस्तान डरा रहा था, उसमें खुद चाइना को एक संदेश चला गया कि अगर चाइना ये चीज करता है, चीन ऐसी सारी चीजों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करता है, भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में किस तरीके की बांध से पानी रोकने का प्रयास करता है, नुकसान भारत का नहीं खुद चीन का होगा। तो ये जो मैसेज है ये साफ तौर पर पाकिस्तान को भी है, और पाकिस्तान का जो समर्थन करता है चीन, उसको भी है कि अगर ऐसी कोई भी शंका आपके मन में है तो उसको दूर कर लीजिए। कोई भी बातें बोलने से पहले जरा फैक्ट चेक कर लीजिए, और उसके बाद इस तरीके की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास कीजिए। पाकिस्तान की हालत क्या है दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं। खाना पीना हर चीज के लिए तरस रहे हैं, आपस में गृह युद्ध की स्थितियां बना ली हैं। वो चाहे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मामला चल रहा है, वो मैंने आपको कई खबरों में बताया। साथ ही साथ जिस तरीके की उनकी इकोनॉमी है, जिस तरीके से वो लगातार IMF का लोन उन पर बढ़ता जा रहा है, और जिस हिसाब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है, ये तमाम पॉइंटर्स हैं जो पाकिस्तान की खराब होती हुई हालत के जिम्मेदार हैं। और ऐसा उनके लिए होना भी जरूरी था, क्योंकि जब हवा में जबरदस्ती कोई उड़ने लगे तो उसके पंख को जो है कुतरना बड़ा आवश्यक होता है, और भारत ने यही किया है। और एक बार फिर से उनको सीधा और सटीक जवाब मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी पर, और साथ ही साथ हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में जिन्होंने ये पूरी जानकारी जो है हमें मुहैया कराई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।